नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक होगा प्रस्तावना। सभी महत्वपूर्ण सवालों को इसमें कवर किया जाएगा। जो बेसिक सवाल होते हैं उसको पढ़ने के बाद जो ऐसे सवाल बच जाते हैं जो अक्सर एग्जामिनर ढूंढ करके पूछता है, उसके बाद समझ में आता है कि हमारी तैयारी अधूरी रह गई। तो उन सवालों को छांट करके हम यहाँ लाते हैं। आप जो बेसिक पढ़ने के बावजूद भी अगर इस वीडियो को कवर करते हैं तो आपकी तैयारी एक 100% फुल प्रूफ मानी जाएगी। तो सवालों को देख करके भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलते हैं अपने सवाल पर, शुरू करते हैं। प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा कहा है। यह कथन किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है? तो ऑप्शन है डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या भीमराव अंबेडकर। अब इस सवाल को देख करके लग रहा होगा कि संविधान को आत्मा कहा है। आत्मा का सीन जब भी संविधान से रिलेटेड आता है तो दिमाग में आता है भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जिसने आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है और इसमें बोला है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव। टिक कर देते हैं ये। अगला सवाल, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है के एम मुंशी, दूसरा भीमराव अंबेडकर, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है एम एन पालकीवाला। तो इसका आंसर हो जाएगा एन ए पालकीवाला है। वो मैं गलत पढ़ ही रहा था, लिखा सही है एन ए पालकीवाला। अगला सवाल, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? पहला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है हिदायतुल्लाह, तीसरा के एम मुंशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर सोच लीजिए। इसका सही जवाब होगा के एम मुंशी। अगला सवाल, प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। एम विश्वेश्वरैया ने, दूसरा है बी एन राव, तीसरा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला सवाल, प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन उसमें नहीं है? मतलब इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में ऑलरेडी किया गया है, तो उन पांचों को इसमें हमने लिखा है। उसके अलावा एक और लिखी है जो कि छठी है, जो उसमें नहीं है। तो इससे 5 की पांचों आपके सामने रहेंगी और आप यहाँ से याद कर लेंगे 5 स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। ठीक, तो पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा उपासना और छठा है सामाजिक। निश्चित रूप से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और ये काफ़ी कम फेस करने को मिलते हैं ऐसे सवाल, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर इन सवालों को आप देख सकते हैं। पुराने बीते एग्ज़ामों में अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे। तो इसका सही जवाब होगा जो इनमें से नहीं है वो है सामाजिक। बाकी सभी स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में है। अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि सवाल के रूप में आपको फेस करने को कंफर्म मिलेंगी, तो उसको मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता जाऊंगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन भी है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और चौथा है तीसरा है राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक,
प्रस्तावना के स्रोत से संबंधित कुछ जानकारियाँ कि प्रस्तावना के स्रोत क्या क्या हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे जब क्वेश्चन आते हैं, अच्छा क्वेश्चन पेपर आता है तो इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यूपीपीएसएस वगैरह में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो प्रस्तावना स्रोत से प्रेरित है, ये यूएसए से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय रूस की क्रांति से प्रेरित है। ठीक, जो न्याय थे 3 प्रकार के वो रूस की क्रांति से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। इसको याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट्स बना लीजिए। ये टॉपिक अगर आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप जो बेसिक जानकारी होती है प्रस्तावना की, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद जो भी सवाल इस टॉपिक से आएंगे प्रस्तावना से, आप सब कर ले जाएंगे। ठीक, प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, मतलब इसमें जो बीच में कुछ वर्ड जोड़े गए थे एक्स्ट्रा, वो संशोधन किस संशोधन के आधार पर जोड़े गए थे। और इसमें पहले था कि ये संशोधनी था ही नहीं प्रस्तावना। ये भी बेसिक चीज़ें ये तो मिल ही जाएंगी आपको, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो 1973 संशोधन हुआ था, उसमें केशवानंद भारती केस के दौरान ये फैसला किया गया कि प्रस्तावना संशोधनी है। उसके बाद 42वां संशोधन और 1970 जो केशवानंद भारती का केस था, उसमें संविधान को संशोधनी बताने के साथ साथ संविधान का भाग भी बताया गया। प्रस्तावना को संशोधनी बताने के साथ साथ संविधान का भाग बताया कि प्रस्तावना आपका संशोधनी है और यह संविधान का भाग है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ये बेसिक चीज़ ये तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। एक ही टॉपिक था इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो बेसिक जानकारियाँ थी उसके बाद जो मिलता है वो जल्दी नहीं मिलता और उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसलिए इसे मैंने ऐड कर दिया है। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय।